पहला है मायोपिया, पहला है मायोपिया, नाम छोटा, मायोपिया। मायोपिया मतलब क्या, किस तरह का दोष है आपका? हिंदी में मायोपिया को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम्स गिवन फॉर मायोपिया? मायोपिया इज नियर साइटेडनेस। मायोपिया क्या है? नियर साइटेडनेस या फिर दूरदृष्टि दोष। मायोपिया इज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब उसको नजदीक का दिखता है लेकिन दूर का। ज्यादातर बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है। उसको कॉपी तो ठीक दिखाई देता है लेकिन बोर्ड दिखाई नहीं देता। बोर्ड देखने में ऐसे क्या लिख, तभी ना आपको पकड़ में आया कि माथा दर्द दे रहा था, आपको बोर्ड नहीं दिख रहा था, तो आप घर जाके बोले होंगे जिसको इसको चश्मा लगा है, ऐसे ही पकड़ाया होगा। कैसे पकड़ाया होगा? आपको बोर्ड दिखना बंद हो गया, फिर आप थोड़ा सा आगे गए होंगे, फिर थोड़ा और आगे गए, फिर एकदम आगे जाके कॉपी लेके ऐसे बोर्ड पर लिख रहे थे। बचपन में हमको याद है, आप लोग किए होंगे नहीं किए होंगे, हम लोग जब छोटे थे तो जो बच्चा का डैमेज था भगवान का दिया हुआ, तो कॉपी किताब लेके एकदम पूरा सामने बोर्ड में सट के लिखता था। क्यों? उसको पीछे से दिखाई नहीं देता। तो जिसको पीछे से दिखाई नहीं देता उसको दूर का नहीं दिख रहा है। दूर का नहीं दिख रहा मतलब कहां का दिख रहा है? नजदीक का दिख रहा है। तो मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? नियर साइटेडनेस, या इसी को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस, SIGST, साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। आप हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। दूर का आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दूरदृष्टि दोष। दूर का दिखाई नहीं दे रहा। दूर का नहीं दिख रहा मतलब कहां का दिख रहा है? नजदीक का दिख रहा है। अब इसमें होता क्या है उसको समझते हैं कि इस बीमारी में प्रॉब्लम क्या होती है। ये आपका भगवान का दिया हुआ आंख है, ये इस प्रकार से, ये आपको भगवान का दिया हुआ आंख है। यहां से ऐसे कुछ ऑप्टिकल नर्व्स ऐसे करके आपके ब्रेन तक जाते हैं, और इस पर्टिकुलर आंख के ऊपर एक स्क्रीन लगा हुआ होता है, जिस स्क्रीन को क्या कहते हैं हम लोग? रेटिना कहते हैं। ये रेटिना है। अब ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर मान लीजिए यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया और ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया। ये डायरेक्शन ऑफ रेस। जैसे ही ऑब्जेक्ट इस लेंस से टकराएगा, ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस होने की वजह से ये कन्वर्ज कर जाएगी। ये क्या कर जाएगी? कन्वर्ज कर जाएगी। और कन्वर्ज करके कहां मीट कर रही है? इसको रेटिना से पहले ही मीट कर गई। इसको मीट करना चाहिए था ऑन रेटिना, लेकिन कहां मीट कर गई? रेटिना से पहले। तो याद कैसे रहेगा? नाम छोटा, मायोपिया। छोटा मतलब नजदीक, नियर। नियर मतलब रेटिना से नजदीक, यानी लेंस के नजदीक ही बन गया। ये तीनों चीज छोटा 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 है। मायोपिया नाम छोटा, नियर साइटेडनेस में छोटा या शॉर्ट छोटा। शॉर्ट मतलब छोटा, छोटा मतलब लेंस से पहले ही रेटिना तक नहीं जा पाया। याद करने का टेक्निक बता रहा हूं। अब ये तो आपका प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो अब इसको क्या करें? इसको सुधारना होगा। तो यही तो बीमारी है। और ऐसा अगर होगा तो आपको क्या दिखाई देगा? बोर्ड क्लियरली दिखाई नहीं देगा, धुंधला धुंधला बोर्ड दिखाई देगा। आप कभी अगर चश्मा बनवाने वाले के पास गए होंगे तो कैसे आपका आंख ठीक करता है? एक तो आजकल डिजिटल वाला आ गया है, पर जब डिजिटल वाला नहीं था उससे पहले क्या होता था? मैनुअल होता था। एक इस तरह का डब्बा लगा रहता था, ऊपर में बड़ा ए, फिर उसके नीचे उससे छोटा BCD, फिर उससे ऐसे करके लास्ट में इतना छोटा मिरखिन्नी लैंग्वेज में लिख देगा लेटर सब कि वो दिखाई नहीं। जिसका आंख ठीक है उसको तो लास्ट लाइन तक दिखेगा, लेकिन जिसका आंख खराब है पहला दूसरा तीसरा तक उसको दिखता है। उसकी बात कह रहा तीसरा लाइन के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर वो लेंस वाला आपको क्या करेगा? कहेगा अच्छा ठीक है, एक तो चश्मा पहनिए, और लोहा का एक तो चश्मा पहनाएगा। किसका एक्सपीरियंस है आप लोग दोनों में से? आपका है। वो लोहा का एक चश्मा पहनाएगा।
लोहा का चश्मा बना के में एक में तो बंद कर देगा, मेटल डाल देगा, अब दूसरे वाले में क्या करेगा? चूंकि आपको तीसरा या चौथा लाइन तक पढ़ पाए तो उन लोग को बाई एक्सपीरियंस आइडिया लग गया है इसका 2 या 2.5 के आसपास का इसका है, तो पहले आपको 2 डायप्टर का पावर डालेगा। आप 2 डायप्टर का जब डाला, अब थोड़ा थोड़ा सर क्लियर हो गया, बोला अच्छा ठीक है। 3 भी डाल के देखा, देखा कहीं 2 है कि 3 है, चेक कर रहा, फिर 3 डाल के देखा, जब 3 डाल के देखा 2 से बेटर, तो पूछेगा पहले वाला में बेटर था कि अब बेटर है, तो आप कहिएगा नहीं पहले वाले में ज्यादा अच्छा दिख रहा था, तो समझा कि मतलब आपका आंख जो है वो 2 के करीब है। उसके बाद क्या करेगा? 2.5 डाल देगा, 2.5 डालेगा, पूछेगा अब पहले से ज्यादा अच्छा दिख रहा है, अच्छा 5.5 हटाया, 0.25 डाला, कहने सर अब तो ऐसा दिख रहा है कि तो लग रहा है कि एकदम भगवान जैसे आंख दिए थे वैसा ही दिखने लग गया। उसको पता चल गया आपका पावर कितना है, 2.25। ये इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, पावर का पता करते हैं। ये जो पावर वो डाल रहा है आप में, वो लेंस है, दूर का आपको नहीं दिख रहा है, जब दूर का नहीं दिख रहा है तो वो इसी तरह से लेंस के वैल्यूज को डाल रहा है। अब वो कौन सा लेंस डालता है उसको हम, तो ये हो गया डिफेक्टिव आई। ये कौन सा आई है? दिस इज योर डिफेक्टिव आई, ये डिफेक्टिव आई है। अब हाउ टू करेक्ट इट, इसको कैसे करेक्ट करेंगे? तो कई बार दोनों आपको डायग्राम आना चाहिए, डिफेक्टिव भी और नॉन डिफेक्टिव भी, दोनों आना चाहिए। अब देखिए सही कर रहे हैं, ये भगवान के द्वारा किया हुआ लेंस, ये इस तरह से कुछ ऑप्टिकल नर्व्स आपके ब्रेन तक जाते हैं, उस ऑप्टिकल नर्व के सामने इस पर ये वो स्क्रीन है जिसके ऊपर क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रेटिना, जिसके ऊपर क्या फॉर्म होता है, आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। अब ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम लोग को सही करना है, तो आप देखिएगा ज्यादातर जो बच्चा जिसको बोर्ड नहीं पढ़ाई होता है उसको नेगेटिव वैल्यू आंख में लगा रहता है। आपका कितना है चार्ज, मैं चार्ज बोल रहा हूं, -1, आपका -2.25 लग रहा है, आप ही का एग्जांपल दे रहे थे हम, -2. अच्छा दोनों का नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा लेंस है, आज ही की क्लास में बताए हैं, कौन सा लेंस है दोनों का, कनकेव लेंस है। अच्छा मान लीजिए हमको नहीं पता था कि कनकेव लगेगा कि कन्वेक्स लगेगा, आपका जो रेज है वो पहले मीट कर गया है। मेरे को क्या करना है, आप परिभाषा पढ़िए, किसकी, लेंस की परिभाषा, वो क्या कहा है, पावर ऑफ द लेंस इज एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज, पावर ऑफ द लेंस इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। ये रेस को क्या करता है, या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। अब आप देखिए आपका पहले ही फोटो बन गया, आप चाहते हैं उसको दूर करना, तो जो रेज आपका गया था उसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देंगे, तब जो कन्वर्ज होगा तो आपका सही जगह पर पहुंच जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यही चीज हम लोग को क्या करना है यहां पर। अब क्या किए आप, इसके सामने जो आपको भगवान लेंस दिए थे उसके सामने आपने एक अपना रेडीमेड लेंस बना दिया, ये लेंस आपने उसके सामने निकाल दिया। अब क्या होगा, अब क्या हुआ, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट आप देख रहे थे, अब यहां से तो रेज वैसे ही गई जैसे उसको जानी थी। अब रुक जाइए, यहां से रेज मान लीजिए ऐसे गई जैसे उसको जानी थी। अब ये रे क्या करता है, ये डाइवर्जिंग रेज है, तो ये रे को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ये रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। ये रेज को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। अब जब ये डाइवर्ज हो गया है, तब जब इस लेंस के द्वारा ये क्या होगा, कन्वर्ज होगा। ये एग्जैक्टली कहां मीट करेगा, इमिट करेगा आपके रेटिना के ऊपर। और जैसे ही लेंस के द्वारा डाइवर्ज किया हुआ या कन्वर्ज किया हुआ जो रेज है वो कहां पर मीट किया, रेटिना पर, आपको एकदम बराबर दिखाई देने लगा जैसे एकदम पहले आपको दिखता था। तो
दूर निकट जो आप नजदीक का देख पा रहे हैं पर दूर का नहीं देख पा रहे, यानी नियर साइटेडनेस है, यानी दूर दृष्टि दोष है, उसको करेक्शन के लिए आप कौन सा लेंस लगाते हैं? और ये लेंस लगा के आपने क्या किया, पहले रेस को क्या कर दिया, डाइवर्ज किया, और फिर भगवान के द्वारा दिया हुआ लेंस है उसको कन्वर्ज कर दिया। तो ये इसका पावर ही तो था जिसने लाइट को क्या किया, डाइवर्ज किया। और पावर का डेफिनेशन तो आप यही पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं? इट इज द पावर ऑफ द लेंस इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू डाइवर्ज और कन्वर्ज। वो डाइवर्ज कर सकता है या कन्वर्ज कर सकता है। यहां पे मुझे डाइवर्जन का जरूरत था तो हमने कौन सा लेंस लगाया, कनकेव लेंस। जहां पे कन्वर्जन का जरूरत पड़ेगा वहां पे हम कौन सा लेंस लगाएंगे, कनकेव। तो यहां पर करेक्टेड, ये क्या हो गया, करेक्टेड आई आफ्टर कौन सा लेंस लगाए, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस लगा के आपने मायोपिया जो बीमारी है, जो बच्चों को नहीं दिखता है, कहां, दूर का दिखाई नहीं देता है, अब उसको क्या करने लग गया, आसानी से दूर का दिखने लग गया। बाय द एप्लीकेशन ऑफ विच लेंस, बाय द एप्लीकेशन ऑफ कनकेव लेंस। यह बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं, बढ़े आगे। अगला जो बीमारी है